हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मेरिट चेकर में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक यानी गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। यदि आप वहाँ उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। और इससे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश भी पढ़ा था, खिलजी वंश भी पढ़ा था, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है। यानी महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो एनसीईआरटी पर बेस्ड हो, ठीक है, चाहे वो लूसेंट बुक से हो या फिर प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए, तो मैंने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे सिलेक्ट किया है और मैं स्टोरी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो पहला प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो होते हैं दिल्ली का सुल्तान कौन बना। तो उस समय जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1300 कब हुई, 1325 को हुई, तो उसी समय जो होते हैं उनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक जो होते हैं को बनाया गया यानी गद्दी पे बिठाया गया, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक की तो उनका एक और नाम क्या था दोस्त, गाजी मलिक। क्या है उनका एक और नाम है गाजी मलिक, ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है क्या, जूना खां या जूना खां, जो बोल सकते हैं, जोना बोल सकते हैं, जूना बोल सकते हैं, ठीक है। और एक और नाम था क्या, उल्लुग खां। क्या नाम था दोस्त, उल्लुग खां। क्या नाम था, उल्लुग खां जो था, एक और नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बोलता है क्या, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अफ्रीकी यानी मोरक्को, अफ्रीकी मतलब क्या होता है, मोरक्को यानी अफ्रीका का नाम ही मोरक्को, ठीक है। बोलता है अफ्रीकी यात्री मोरक्को इब्न बतूता किस सुल्तान के समय भारत आया था। तो ये जो सुल्तान उस समय थे वो शासक कौन कर रहे थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। और ये कौन थे, तो ये थे गाजी मलिक के पुत्र। कौन थे, गाजी मलिक के पुत्र। मैंने अभी तुरंत बताया कि गाजी मलिक किसका नाम है दोस्त, तो गाजी मलिक की अगर हम बात करें तो वो गयासुद्दीन तुगलक का नाम है। और यहाँ एक और प्रश्न बनता है कि यदि आपसे पूछ दे इब्न बतूता भारत कब आया था, तो इब्न बतूता भारत जो था दोस्तों कब आया था, 1333 में आया था। लेकिन ये गया कब सा भारत, तो गया था 1342 को। और यहाँ एक और मैं बता दूं कि इब्न बतूता जो है वो तो आया भारत 33 को, ठीक है। लेकिन हुआ कब, ये भाग गया। क्यों भाग गया, क्योंकि जब मंगोल का उसमें आक्रमण था हुआ था, मतलब कि चांस लग रहा था कि होने वाला है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, राजदूत जो होता है, राजदूत के तौर पे जो होते हैं इब्न बतूता को चीन भेज दिया। तो इब्न बतूता ने सोचा कि हम फेरा में पड़ने वाले हैं, इसीलिए वह चीन से ही अपना देश फिर से मोरक्को यानी अफ्रीकी भाग गया, ठीक है, यानी अफ्रीका भाग गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है इब्न बतूता की किस पुस्तक में महमूद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। तो इब्न बतूता की एक पुस्तक है किताबुल रेहला, ठीक है। इस बुक में महमूद बिन तुगलक की जितने भी घटना हैं, चाहे वो गद्दी पर कब बैठा, कब मतलब कि उन्होंने कराचिल का अभियान किया, खुरासन का अभियान किया, दोबाव क्षेत्र में कर की वृद्धि कब की, सांकेतिक मुद्रा कब चलाया, तो इन सब के बारे में जो होते हैं किताबुल रेहला, कौन सा, किताबुल रेहला में उन्होंने बताया है। तो इब्न बतूता की बुक है किताबुल रेहला और उसी में जो होते हैं महमूद बिन तुगलक का घटनाओं का वर्णन है। धीरे धीरे हम आगे सब क्वेश्चंस करते जाएंगे। कहता है प्रश्न संख्या 4, तो हरिहर तथा बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर की नींव डाली, ठीक है। विजयनगर की नींव डाली यानी इसका मतलब है क्या, विजयनगर की किसने स्थापना उस समय की बात कर रही है, यानी विजयनगर की स्थापना की बात कर रही है, ठीक है। नींव डाली मतलब स्थापना कब हुई, तो हरिहर बुक्का के समय कौन था, तो महमूद बिन तुगलक। और ये कब हुआ, इनकी स्थापना की अगर बात करें तो 1336 में हुआ था। और हरिहर और बुक्का कौन थे, दो भाई थे। कौन थे, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। उन्होंने ही 1336 में विजयनगर की नींव डाली यानी विजयनगर की स्थापना की, ठीक है।
और यहाँ की अगर हम बात कर लें तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। कौन आया? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और यहाँ की अगर हम बात कर लें तो इन्हीं का नाम है क्या? गाजी मलिक को ही गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि उस समय जो होते हैं दिल्ली की जो राजधानी थी, कहाँ थी दोस्त? दिल्ली की राजधानी देवगिरी थी, ठीक है। दिल्ली की राजधानी देवगिरी थी, लेकिन महमूद बिन तुगलक ने क्या किया? देवगिरी का नाम बदलकर अपनी राजधानी कहाँ कर दिया? दौलताबाद। और दौलताबाद कहाँ पड़ता है दोस्त? महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहता है महमूद बिन तुगलक ने अफ्रीकी यानी मोरक्को यात्री की बात कर रहा है, ठीक है। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता को अपना राजदूत बनाकर किस देश भेज दिया था? तो मैंने बताया है, यानी इसी वीडियो में मैंने पहले बताया है कि कहाँ पे भेज दिया था उसको? चीन भेज दिया था, ठीक है। चीन भेजा और वो उधरे रह गया, यानी ये फेरा में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए वो भाग गया, ठीक है। और फिर वापस आया भी नहीं। अब यहाँ प्रश्न कहता है क्या? प्रश्न संख्या 7, ठीक है। मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे ज़्यादा शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था, वो कौन था? तो महमूद बिन तुगलक। ये कैसे? क्योंकि ये गणितज्ञ, ठीक है, एक गणितज्ञ थे और एक खगोल मतलब कि भूगोल, हाँ, खगोल के बारे में इनकी जानकारी प्राप्त थी इनको भी। और यहाँ तक कि ये चाहे वो हिंदू में होली होता है, उन सब पर्वों में ये जो होता है शामिल होता था, यानी भेदभाव नहीं करता था, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता था? एक तरह से शिक्षित और विद्वान व्यक्ति माना जाता था, ठीक है। तो महमूद बिन तुगलक होगा आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो कहता है भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई? तो वो था कौन? महमूद बिन तुगलक। इन्हीं के द्वारा पहली बार जो होते हैं सांकेतिक मुद्रा जो होते हैं चलाई गई है, ठीक है, चलाई गई थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किसने किया? तो दीवान ए कोही, ठीक है, दीवान ए कोही मतलब ये होता है कि कृषि के लिए क्यों लाया गया? क्योंकि कृषि में उस समय जो होते हैं, कृषि में क्या था? उस समय उपज नहीं हो रहा था, ठीक है। तो एक बनाया गया नियम, ठीक है, दीवान ए कोही के नाम से बनाया गया ताकि कृषि में जो होते हैं उन्नति हो सके, ठीक है। और ये किसने बनाया? तो ये बनाया था महमूद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग का निर्माण किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें और लास्ट प्रश्न है, ठीक है, तो कहता है क्या? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए 4 योजनाएं कौन सी थी? ठीक है, 4 योजनाएं इनका क्या था? तो पहला योजना, कभी कभी एग्जाम में सीरीज वाइज पूछ देता है कि इन चारों में सबसे पहले कौन हुआ, तो मैंने सीरीज वाइज में ही आपको दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये सभी, इनमें से सभी, लेकिन मैं बताता हूँ अभी एक एक करके। तो सबसे पहले दोबाव में होता है क्या? दोबाव मतलब क्या होता है? एक नदी इधर से आया और एक नदी इधर से आया, ठीक है। दो नदियों के जो बीच की भूमि है, ये मान लो भूमि है, ठीक है, ये क्या है? भूमि है, ठीक है। एक नदी इधर से एक नदी इधर से, इसके बीच में जो भूमि होता है उसी को बोला जाता है क्या? दोबाव। और दोबाव क्षेत्र में कर वृद्धि किया, यहाँ पे कर इसलिए वृद्धि किया ताकि यहाँ पे उपजाऊ ज़्यादा होगा, इसलिए कर वृद्धि कर दिया, ठीक है। यहाँ आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद दूसरा में क्या किया उन्होंने? राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी कहाँ से कहाँ? तो दिल्ली से कहाँ किया गया? देवगिरी, लेकिन देवगिरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? दौलताबाद। तो ये भी आप समझ गए। उसके बाद देखिए सांकेतिक मुद्रा, मैंने ऊपर में बताया था अभी तुरंत कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, महमूद बिन तुगलक ने ही किया। उसके बाद कराचिल खुरासन अभियान, उसके बाद कराचिल। तो खुरासन जो होते हैं ताशकंद में एक जगह था, ताशकंद में एक जगह था और उन्हीं जगह को जो होते हैं हड़पना चाहते थे महमूद बिन तुगलक, और यह जो होते हैं अभियान असफल रहा, तो उसी के तर्ज पे रखा गया था खुरासन अभियान। और कराचिल अभियान की अगर हम बात करें तो ये हिमालय के तराई, क्या? हिमालय के तराई, ठीक है, हिमालय के तराई का ये अभियान है और ये भी अभियान क्या हुआ? असफल रहा। तो ये है सीरीज वाइज, यानी पहले क्या होगा? पहले अगर से पूछे क्रम वाइज तो क्रम वाइज पहला 1 नंबर ये हो जाएगा, फिर 2 नंबर ये हो जाएगा राजधानी परिवर्तन, 3 नंबर ये हो जाएगा, और 4 नंबर की अगर बात करें तो खुरासन हो जाएगा, और 5 नंबर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्त? कराची। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।